दोस्तों, हमने पिछले वाले पार्ट में देखा था कि जो बद्रीनाथ है वह एक हॉन्टेड हाउस में पहुंच जाता है और वह ऐसे तैसे कर कर बाहर निकल जाता है। लेकिन आज बद्रीनाथ अपने दो दोस्त मायरा और बुद्धदेव को एक हॉन्टेड हाउस में लाता है जो कि बहुत ज़्यादा सजा हुआ था और उसमें एक भूतिया शादी का जोड़ा रहता था जो कि हस्बैंड वाइफ थे जो कि मर चुके थे। वह तीनों अंदर पहुंचते हैं और अंदर पहुंचने के बाद उन्हें वहां पर कुछ दरवाजे दिखते हैं। तीनों एक एक दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तो वह देखते हैं कि वह एक शादी के हॉल में पहुंच चुके हैं। वह देखते हैं कि वहां पर एक कपल्स खड़े हुए हैं जो कि बहुत ही डरावने दिख रहे हैं। तभी वह पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ पर कोई भी नहीं आता। तुम अंदर कैसे आ गए? अब तुम मर जाओगे। तभी बद्रीनाथ बोलता है कि हम तो इस घर को एक्सप्लोर करने आए थे क्योंकि हम एक एडवेंचरस चाइल्ड हैं, लेकिन हमने तो यहाँ पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी, प्लीज़ हमें छोड़ दो। तभी वह जो शादी का जोड़ा होता है वह बोलता है कि हम अंदर आए हुए लोगों को ऐसे नहीं छोड़ते, उन्हें हमारी पहेलियों का जवाब देना होता है और तभी वह वहाँ से जा सकते हैं, ना तो हम उन्हें मार देते हैं। अब वह तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि चलो जल्दी से बताओ कि तुम्हें क्या पूछना है हमसे। तो सबसे पहले वह शादी का जोड़ा कहता है कि हम तुमसे एक एक कर कर पहेली पूछेंगे। तो सबसे पहले वह पूछते हैं बद्रीनाथ से। तो वह कहते हैं कि बताओ ऐसी क्या चीज़ है जिसे आगे से भगवान ने और पीछे से इंसान ने बनाया है। अब बद्रीनाथ सोच में पड़ जाता है कि ऐसी क्या चीज़ होगी। क्या दोस्तों आप तब तक सोचकर बता सकते हैं कि ऐसी क्या चीज़ होगी? आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है, ज़्यादा टाइम के लिए वीडियो को पॉज करें। तो बद्रीनाथ इसका सही जवाब दे देता है क्योंकि ऐसा ही सवाल बद्रीनाथ से पहले एक एडवेंचरस ट्रिप पे एक घोस्ट ने पूछा था। तो बद्रीनाथ बोलता है कि अरे इसका जवाब तो मेरे को पता है, इसका जवाब है बैलगाड़ी, जिसे आगे से भगवान ने और पीछे से इंसान ने बनाया है। तभी बद्रीनाथ वहाँ से चला जाता है। फिर वह पूछते हैं मायरा से कि बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे अगर हमारी शादी भी हो जाए तब भी वह नहीं बढ़ती। अब मायरा कहती है भला मेरे को क्या पता, लेकिन अब मायरा को बाहर निकलना था तो उसको इसका जवाब देना पड़ेगा। तो मायरा सोच में पड़ जाती है। क्या दोस्तों तब तक आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं? अगर आपको पता है तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका तो सही जवाब है आँख, जो कि चाहे हम कितने बड़े हो जाए लेकिन हमारी आँख नहीं बढ़ती। तो दोस्तों क्या आपको पता चल गया था? और ऐसे ही मायरा भी बाहर निकल जाती है। अब बचा बेचारा बुद्धदेव। तो वह बुद्धदेव से कहते हैं कि अब तुम्हें हमारी पहेली का जवाब देना पड़ेगा और अगर तुम नहीं दे पाए तो तुम्हारे दोस्त तो चले गए लेकिन हम तुम्हें मार देंगे। तो वह बुद्धदेव कहता है हाँ जल्दी से बताओ कि तुम्हारी क्या पहेली है। तो वह कहते हैं कि मैं बेजान हूँ लेकिन लोग मेरे सामने आते ही मुस्कुराने लगते हैं। तो बुद्धदेव थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आता। क्या दोस्तों आपको पता है? तो जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों बुद्धदेव भी इसका सही जवाब दे देता है। इसका सही जवाब है कैमरा। और ऐसे ही वह तीनों घर से बाहर निकल जाते हैं और फिर वह अपने अपने घर चले जाते हैं। तो तीनों के दिमाग के लिए अभी की अभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इमोजी आए होंगे, तो आपको मेरे को बताना है कि यहाँ पर मिसिंग लेटर कौन सा है, क्योंकि जो पहला ऑब्जेक्ट है उसके सामने एक लेटर लिखा हुआ है पी, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके सामने आर लिखा हुआ है। तो अब जो तीसरा ऑब्जेक्ट है जल्दी से बता दीजिए कि उसके सामने कौन सा अल्फ़ाबेट आना चाहिए। क्या आप मेरे को बता सकते हैं? आप अपना टाइम लीजिए, आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है। तो
दोस्तों यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर आपने देखा हो तो पहला ऑब्जेक्ट है शिप, तो उसमें से आखिरी अल्फ़ाबेट पी ले लिया गया है। दूसरा ऑब्जेक्ट है कार, उसमें से आखिरी अल्फ़ाबेट आर ले लिया गया है। और तीसरा जो ऑब्जेक्ट है वह है प्लेन, तो उसमें से ई ले लिया गया है। तो क्या आपको ये पैटर्न पता चल गया था? तो चलिए दोस्तों, तो एक बार क्या होता है, धरती पर रोबोट एलियंस का अटैक हो जाता है जो कि अपनी शिप में बैठकर आते हैं और वह धरती पर उतर जाते हैं। वह 5 होते हैं, तो वह अलग अलग डायरेक्शंस पे चले जाते हैं और वह अलग अलग रूप ले लेते हैं। तभी यह बात डिटेक्टिव राहुल और पुलिस को पता चलती है। तो डिटेक्टिव राहुल कहते हैं कि क्या कोई इन्फॉर्मेशन आई? तो पुलिस बताती है कि सर, हमें पता चला है, जैसा हमारी इन्फॉर्मेशन आई है कि जो पहला रोबोट है वह एक बच्चे का रूप लेकर क्लास में पहुंच चुका है। तो डिटेक्टिव राहुल जो होते हैं वह उस क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। तभी वह उन तीनों बच्चों को ध्यान से देखते हैं। उन तीनों में से ही कोई एक रोबोट है। क्या दोस्तों आप मेरे को बता सकते हैं कि उन तीनों में से कौन रोबोट है? डिटेक्टिव राहुल को ये बात पता चल चुकी है। आप अच्छे से देखिए, आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है। तो अगर आपने देखा हो तो जो राइट साइड में बच्चा है उसके पैर में से ब्लैक ब्लड बह रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं पर अगर हम लेफ़्ट साइड में 2 बच्चों की बात करें तो उनके पैरों में से तो नॉर्मली जैसे हर इंसान के पैर से रेड ब्लड बहता है, उनके पैर में से भी चोट लगने पर रेड ब्लड बह रहा है। तो इससे तो यही पता चलता है कि वही रोबोट नंबर 1 है। और तभी डिटेक्टिव राहुल उसके पास जाते हैं और उस रोबोट को डीएक्टिवेट कर देते हैं। फिर वह पूछते हैं पुलिस से, क्या तुम्हें रोबोट नंबर 2 का पता चला? तो पुलिस बताती है कि सर, हमें जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो रोबोट नंबर 2 है वह एक मॉल में चला गया है। तभी डिटेक्टिव राहुल उस मॉल में पहुँच जाते हैं और वह उस मॉल में ध्यान से देखते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि रोबोट नंबर 2 कौन सा है। क्या दोस्तों आपको समझ आ गया? अच्छे से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उस मॉल में एक फुटबॉल पड़ी हुई है जो कि बहुत पीछे है और वह अपने आप हिले जा रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और इसी बात से डिटेक्टिव को पता चल जाता है। तो जो डिटेक्टिव राहुल होते हैं वह उस फुटबॉल के पास जाते हैं और उसे डीएक्टिवेट कर देते हैं और इससे ही रोबोट नंबर 2 का पता चल जाता है। फिर जो डिटेक्टिव होते हैं वह पुलिस से पूछते हैं कि क्या तुम्हें रोबोट नंबर 3 का पता चल चुका है, क्योंकि वह रोबोट नंबर 3 हमारे शहर के लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। तभी वह पुलिस कहती है कि हाँ सर, हमें पता चल चुका है और ये लीजिए उसकी लोकेशन, वह एक पार्क में है। तो जो डिटेक्टिव होते हैं वह उसकी लोकेशन ट्रैक करते हुए एक पार्क में पहुंच जाते हैं। अब उस पार्क में उन्हें 4 लोग बैठे हुए मिलते हैं। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि उन 4 में से कौन रोबोट है। तो उनमें से जो 3 लोग होते हैं वह किसी से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और वहीं पर एक लेडीज़ होती है उनके साथ जो कि बुक पढ़ रही होती है। तभी डिटेक्टिव राहुल को उन तीनों पे शक होता है जो लोग फ़ोन यूज़ कर रहे थे और बोलते हैं कि हम एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसके लिए तुम्हें हमें अपना फ़ोन दिखाना पड़ेगा। तो वह सबसे पहला फ़ोन देखते हैं। तो ये रहा सबसे पहला फ़ोन, अब ये रहा दूसरा फ़ोन और ये है तीसरा फ़ोन और तीनों ही लोग किसी से बात कर रहे थे। तो क्या दोस्तों अब आप बता सकते हैं इनका फ़ोन देखकर कि इनमें से कौन रोबोट है और कौन स्पेस से आया है? तो डिटेक्टिव राहुल को पता चल जाता है कि इनमें से कौन रोबोट एलियन है, क्योंकि अगर आपने देखा हो जो दूसरे नंबर का मोबाइल आया था उस पर जो फ़ोन कॉल चल रही थी उस पर एक एलियन की फ़ोटो लगी हुई थी, यानी जो वह बीच वाली लेडीज़ थी वह एक एलियन से बात कर रही थी। और इससे ही उन्हें समझ आ जाता है और वह उसे भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तब वह दोबारा अपने पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और तभी उन्हें खबर मिलती है कि जो बाकी 2 बचे हुए रोबोट थे वह डर कर खुद ही स्पेस में जा चुके हैं। तो दोस्तों डिटेक्टिव के लिए अभी की अभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए
और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं। अब हम आ गए हैं अपनी मेन वाली पहेली पे। तो दोस्तों आइए जल्दी से उसे देख लेते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी लड़की भूत है। तो सबसे पहली लड़की है सायरा, जो कि पूजा कर रही है, और दूसरी जो लड़की है वह है मायरा। तो अच्छे से देखिए और जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। तो अगर हम सबसे पहले बात करें मायरा की, तो जो मायरा है वह भूत नहीं है, क्योंकि उसके जो आगे और पीछे मिरर लगा हुआ है और उसकी वजह से उसकी मल्टीपल इमेजेस बन रही हैं। तो मायरा तो भूत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें सायरा की, तो जो सायरा है वह सीधी खड़ी हुई है और उसके बिहाइंड में मिरर लगा हुआ है, और तब भी उसके मिरर पे उसकी शक्ल दिख रही है। तो ये तो कोई भूत ही कर सकता है। तो इससे तो यही पता चलता है कि सायरा ही भूत है। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? तो दोस्तों जल्दी से इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो आप हमारी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ।